हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स, आज की वीडियो बहुत अहम है। मैं RSI के ऊपर बना रहा हूं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो ऑसिलेटर है उसके ऊपर। ट्रेडर्स, ये एक जो ऑसिलेटर या इंडिकेटर है ना, इसको अगर आप मास्टर कर लें तो आपकी जो ट्रेडिंग है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ और बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जितना ज़्यादा ये चीज़ें आप यूज़ करेंगे उतना ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जितना आप ज़्यादा एक या दो चीज़ों को मास्टर कर लेंगे तो आप की जो ट्रेडिंग है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो ये मेरी पहली वीडियो है RSI के ऊपर। RSI इस कदर इसके अंदर टेक्निक्स हैं मुख्तलिफ यूज़ जो आप कर सकते हैं कि वो एक वीडियो में आ ही नहीं सकती। मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा और मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको RSI का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, और उम्मीद है कि आप अगर उनको फॉलो करते रहे तो आपकी ट्रेडिंग जो है वो आपको नई कामयाबियों की तरफ ले जाएगी। इस वीडियो के एंड में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स देने हैं और इसके इस्तेमाल करने का एक्चुअल तरीका क्या है वो आपको बताऊंगा। तो वो आपने ज़रूर सुनना है, क्योंकि अगर आपने वहाँ तक ना गए, आधे में वीडियो बंद करके भाग गए, तो आपकी ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही जो है ना, वो आप यूँ समझें कि आपको इसमें नुकसान होगा, क्योंकि एंड में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देनी है। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप कोई भी चार्ट ले लें। मिसाल के तौर पे ये गोल्ड का चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर खोला हुआ है। इसमें आप जाएंगे इंडिकेटर के ऊपर और वहाँ पे आप लिखेंगे RSI, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो ऑसिलेटर है ये खुल जाएगा। ये यहाँ पे नीचे खुलता है, ठीक है जी। अब इसको आप थोड़ा सा यहाँ नीचे छोटा भी कर सकते हैं ताकि चार्ट सामने बड़ा आपके सामने मौजूद रहे। RSI 14 डेज़ के ऊपर इसकी सेटिंग्स, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, जो कि आप सेटिंग्स के अंदर यहाँ ये क्लिक करेंगे, सेटिंग्स के अंदर जाके तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने 10 डालनी है तो 10 डेज़ की डाल लें, 7 दिन की डालनी है तो 7 दिन की डाल लें, ठीक है जी। और उसके अलावा ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स इसकी होती हैं, ये 70 है इसकी अपर लिमिट, और 30 के ऊपर ये भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स इसकी डली हुई होती हैं ऑलरेडी। इनको भी आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। वो भी सेटिंग में आप जाएं, स्टाइल के ऊपर क्लिक करें तो ये 70, 80 करना चाहें, 60 करना चाहें, और नीचे वाले को 30, 40, 20 जहाँ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो इसकी लाइनें सी हैं, इनको ज़रा मज़ीद ये इनको ऐसे ही रहने देते हैं, और लेकिन इनको थोड़ा सा इसकी थिकनेस हम बढ़ा लेते हैं ताकि ये नज़र थोड़ी सी अच्छी आनी शुरू हो जाए, और थोड़ी सी, बल्कि एक्चुअली इसका कलर ही थोड़ा सा चेंज क्यों ना कर दें। हाँ, ये अब ये तो ज़्यादा हो गया, ये ठीक है मेरे ख्याल में, ये बेटर है, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद आप ये जो नीचे वाला है इसको भी थोड़ा सा हम बेटर कर लेते हैं, और इसकी जो थिकनेस है उसको भी थोड़ा सा हम बेटर कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अब हमारा रिलेटिव इंडेक्स जो है स्ट्रेंथ इन RSI ये रेडी हो गया, ठीक है जी। अब हमने मैं आपको बताता हूँ कि इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। आज मैं दो तीन जो इसके मेन सिंपल से तरीके हैं वो बताऊँगा, और फिर मज़ीद अगली वीडियोज़ में इसकी हम कुछ और टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे और इसको मज़ीद सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसे आप RSI जो इंडिकेटर है इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो सिंपल सा जो तरीका है वो ये है कि ये यहाँ पे इसकी टोटल रेंज होती है 0 से 100 तक, लेकिन ये 30 और 70 के ऊपर इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, और ज़्यादातर लोग इसी को सेटिंग्स के अंदर यूज़ करते हैं। इसका क्या मतलब है, नॉर्मली ये समझा जाता है कि अगर ये इस जो 70 है अपर लिमिट, इससे ऊपर हो तो ये इसका ये मतलब लिया जाता है कि मार्केट ओवर सोल्ड है, हो चुकी है, और अब इसके नीचे आने का चांस है। और अगर ये 30 के नीचे मार्केट मूव कर रही हो तो इसका ये मतलब होता है कि मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है। यहाँ पे ओवर बॉट हो चुकी है, मैंने शायद गलती से ओवर सोल्ड कह दिया था, ओवर बॉट हो चुकी है और नीचे आने का चांस है, और यहाँ ओवर सोल्ड हो चुकी है तो इसके यहाँ से फिर वापस ऊपर जाने का भी है चांस। अब हम इसको देखते हैं, लेकिन ये नॉर्मली इस तरह से इतना सादा होता नहीं है।
जो इंडिकेटर्स हैं वो मार्केट के साथ पीछे पीछे मूव करते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा इसकी टेक्निकली इसको समझते हैं कि इसको यूज़ अगर 70 और 30 का जो इसका ये यहाँ पे बॉर्डर्स हैं इनको यूज़ करने का क्या तरीक़ाकार है। तो उसमें इसका तरीक़ाकार ये होगा कि मिसाल के तौर पे एक सिंपल सा तो तरीका ये है कि आप ये जब तक ये ऊपर ऊपर घूम रहा है 70 से, तो आपने ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पे जब ये कहीं देखते हैं 70 से मिसाल के तौर पे ऊपर है तो चलें जी आप यहाँ से तो उसने नीचे आना है, तो वहाँ पे वो ट्रेड लगा देते हैं और वो उसका कोई पता नहीं, वो और ऊपर जाता जाए और वो स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। और इसी तरह नीचे यहाँ 30 से नीचे हो तो लोग समझते हैं कि अब ये ओवर सोल्ड है तो ये ऊपर जाएगा तो फ़ौरन ट्रेड लगा देते हैं। ऐसे नहीं करना, इसका कोई पता नहीं कि कब ये ऊपर जाएगा। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये जब 70 से ऊपर था तो आपने इसका वेट करना है, और जब ये 70 क्रॉस करके नीचे आपने ये कैंडल्स के ऊपर, ये डेली की कैंडल्स हैं, एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप चले जाएं तो ये इंडिकेटर आप उस सेम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जब आपने देखा कि ये 70 से नीचे ये लाइन क्रॉस होती है ये वाली, ठीक है, तो उस वक्त आपने देखना है कि ये कौन सी कैंडल उस वक्त ये बनी है। अब आप हम देखें तो ये जो बियरिश रेड कैंडल है ये वाली, ये यहाँ पे जब ये बनी और फिनिश हुई तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 70 से नीचे क्रॉस कर चुका था। तो यहाँ पे आप ट्रेड लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस आपका यहाँ चला जाएगा। और अब आपने देखा कि अगर आपने सिर्फ ये एक सिंपल से तरीके से भी ट्रेड लगाई होती तो आप ये उसके बाद से ये मार्केट पता नहीं नीचे कितनी एक जा चुकी है। अगर हम इसके पिप्स भी काउंट करें, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ से भी लगाई थी तो अगर हम इसके पिप्स काउंट करें तो ये आप देखेंगे ये पता नहीं 2270 से ऊपर पिप्स, डेली का चार्ट है ये गोल्ड के ऊपर आपको इस छोटे से टिप से ही मिल जाते। लेकिन इसके बाद में बताऊंगा कि ये सिर्फ इस तरीके से इसको नहीं करना है, बल्कि साथ 2-3 और कॉन्फ्लुएंसेस आपने मिला के इसको यूज़ करना है, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव होगा ये RSI जो ऑसिलेटर है। इसी तरह अगर आप ये यहाँ पे देखें तो 30 से नीचे जब तक है आपने कोई एक्शन नहीं लेना, लेकिन जो ही ये 30 को ऊपर क्रॉस करेगा तो उस वक्त आपने देखा कि ये जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल बनी है जब, तो ये इसने 30 से ऊपर क्रॉस किया लाइन ने, तो यहाँ पे आप ट्रेड लगा सकते हैं। और उसके बाद आपने अगर यहाँ पे भी ट्रेड लगाई होती तो आप देख सकते हैं कि ये यानी काफ़ी पिप्स आप हासिल कर सकते थे, बहुत मार्केट ऊपर तक गई है और आपकी ये ट्रेड कामयाब हो सकती थी। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा तरीका। अब जो इसकी थोड़ी सी और इसके अंदर हम जाते हैं, थोड़ा सा डीप जाते हैं RSI में। एक्चुअली इसको दो और तरीके हैं, एक रेगुलर डाइवर्जेंस और एक हिडन डाइवर्जेंस, जिसको ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, मास्टर ट्रेडर्स, और अपनी जो ट्रेड्स हैं उनको एक जो उनकी कामयाबी का परसेंटेज है वो बढ़ा लेते हैं उसको यूज़ करके। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि रेगुलर डाइवर्जेंस जो है ये वो आसान किस्म की डाइवर्जेंस होती है जिसको स्पॉट करना इतना मुश्किल नहीं होता। वो हम कैसे इससे हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये मैं इस वक्त लाइव चार्ट जो आज की डेट में है वही खुला हुआ है, तो इसके अंदर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हम रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस और रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस उसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम इस वक्त चार्ट के इस पॉइंट के ऊपर आएँ नाजरीन ट्रेडर्स, तो हम देखते हैं कि ये ट्रेड यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया, टॉप बनाया, बड़ा क्लियर, बड़ा स्टीप किस्म का टॉप यहाँ पे हायर हाई बनाया है इस ट्रेड ने। लेकिन अगर हम उसी पॉइंट के ऊपर अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और RSI को देखें तो ये देखें RSI किधर जा रहा है, RSI नीचे जा रहा है और ये जो आपके चार्ट के ऊपर मार्केट है ये ऊपर जा रही है। तो यानी ये इस कदर क्लियर ये सिग्नल था ना कि यहाँ पे जब ये बियरिश कैंडल ये बनी थी और ये आपने देखा कि ये ऊपर से जो है वो एक, अगर आप इसका यानी रेजिस्टेंस एक लेवल भी डेली के चार्ट के ऊपर ये अगर आप यूज़ करें
और फिर ये कुछ और ये थोड़ी सी एंगुलफिंग कैंडल भी है, ठीक है, इसको आप बिग शैडो कैंडल भी कह सकते हैं, उस पर मैं एक्चुअली अलग में वीडियो भी बनाऊंगा। तो बहरहाल ये इसको अगर आप इस बियरिश कैंडल के ऊपर दाखिल होते तो आप देख सकते हैं कि आप कितने पिप्स इसमें से हासिल कर सकते थे। तो ये बियरिश कैंडल यानी मार्केट आप जा रही थी, बियरिश जो रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस है वो जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होगी तो उस वक्त आपने वो RSI के ऊपर ढूंढनी है, और जब वो आपको मिल जाए तो आपने वेट करना है और कुछ और साथ मुख्तलिफ कॉन्फ्लुएंसेस मिला के तो आपने एक ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये ट्रेड एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेड थी, और कोई देखने की कोशिश करते हैं, कोई ट्रेड निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये मार्केट ऊपर जा रही थी, क्लियर, और अगर यहाँ पे आप RSI को देखें तो यहाँ पे नीचे ये कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट से ये कहाँ जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है। तो ये भी बहुत क्लियर जो है वो यानी सिग्नल था मार्केट के रिवर्स होने का। रेगुलर जो डाइवर्जेंस है वो मार्केट के रिवर्सल का इशारा करती है। अप ट्रेंड में मार्केट जा रही होगी तो रिवर्स यानी नीचे सेल की तरफ जाने का आपको सिग्नल देगी, और अगर मार्केट नीचे जा रही है तो वो अप ट्रेंड का आपको ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देगी, ये जो RSI है कि रेगुलर बुलिश या बियरिश डाइवर्जेंस। तो ये बियरिश चूँकि मार्केट ऊपर जा रही है तो दो मिसालें हमने यहाँ से निकाली, बड़ी कामयाब मिसालें रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस की। ठीक है जी, ये आपको बात समझ में आ गई। अब ये अगर आपने यहाँ पे इस सिग्नल का वेट किया होता यहाँ पे, और इस कैंडल से अगर आप ये जो बेयरिश कैंडल बनी थी आपने वेट ज़रूर करना है। ये सिर्फ ये जो विक्स छोड़ के ये कैंडल्स इनडिसीजन कैंडल्स हैं इनके ऊपर डिसीजन नहीं करना, ऑलवेज वेट फॉर दी क्लियर सिग्नल के बियरिश प्रेशर्स। अब ये ऊपर जा रहा है ना, वो अप ट्रेंड है, तो बियरिश एक अच्छी बड़ी कैंडल का आपने वेट करना है। यहाँ पे भी हमने वही किया, ये बड़ी कैंडल का वेट किया और यहाँ से दाखिल हुए और फिर हमें ये ट्रेड के अंदर चले गए। ये नहीं करना कि जो ही यहाँ से आपने देखा है कि बियरिश या बुलिश डाइवर्जेंस बन गई है तो आपने किसी भी मौके के ऊपर फॉरेन ट्रेड के अंदर दाखिल हो जाना, नहीं, ऐसे नहीं करना, आपने वेट करना है। ठीक है जी, अब हम बुलिश जो है ये बियरिश डाइवर्जेंस थी, अब हम किसी और पेयर पे जाके हम ट्राई करते हैं बुलिश डाइवर्जेंस ढूंढने की। ठीक है जी, हम बुलिश, ये हम आ जाते हैं, टाइम फ्रेम भी चेंज कर लेते हैं। यूरो USD पे हम आ गए, टाइम फ्रेम हमने चेंज कर लिया 4 आवर का। ये देखें, ये इसकी लाइव मार्केट है। मार्केट अच्छा जी, ये हम इसके ऊपर आ गए। अब हमने इसमें से ढूंढना क्या है कि मार्केट नीचे का ट्रेंड हमने ढूंढना है और फिर उसमें से बुलिश रेगुलर डाइवर्जेंस ढूंढने की ट्राई करनी है। ठीक है जी, अब आप अगर यहाँ पे भी देखें तो इस पॉइंट के ऊपर ये आप देखें कितना स्टीप मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन उसी पॉइंट के ऊपर सेम जगह से आप देखें कि RSI कहाँ जा रहा है। ये ट्रेडर्स किस चीज़ का सिग्नल है? बुलिश डाइवर्जेंस का, कि यहाँ से ये मार्केट रिवर्स होगी। लेकिन आपने, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, आपने फ़ौरन ट्रेड के अंदर नहीं घुस जाना, आपने वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे एक लेवल भी क्रिएट हुआ, सपोर्ट लेवल, और ये उसके बाद ये एंगुल्फिंग कैंडल भी बनी और ये 30 से ऊपर इसने क्रॉस भी कर लिया यहाँ से। तो ये एक ज़बरदस्त आपके 2-3 कॉन्फ्लुएंसेस हो गए। हमेशा कोई भी इंडिकेटर जो है वो 2-3 दूसरे कॉन्फ्लुएंसेस के साथ यूज़ करना है, सिर्फ अकेले पे यूज़ नहीं करना। कोई भी अकेला इंडिकेटर अपने तौर पे इनफ नहीं होता, और ये अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते तो ये आप ऊपर तक जा सकते थे और ठीक ठाक आपकी कामयाब ट्रेड होती। एक आध मिसाल और ले लेते हैं बुलिश की। यहाँ पे भी ये बनती है वैसे, यानी अगर आप यहाँ से देखें,
ये आप कितने पेयर हैं, कोई 2800 पेयर हैं फॉरेक्स के और दूसरे सारे मिला के बहुत सारे, तो आप मुख्तलिफ पेयर्स में जाएंगे तो ये हर वक्त आपको मिलेगी डाइवर्जेंस, आप ढूंढ लेंगे मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी। ये देखें क्लियर डिफरेंस है, ये इधर जा रहा है, ये यहाँ पे स्ट्रेट जा रही है, और उसके बाद आपने देखा कि ये 30 के ऊपर क्रॉस किया इस कैंडल से और ये आपने ट्रेड विन कर ली। एक आध और ट्राई करते हैं देखने की, उम्मीद है कि आपको समझ तो आ गई होगी रेगुलर बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस की। एक आध और मिसाल देख लेते हैं, ये भी अगर आप देखें, ठीक है जी, ये भी अगर आप देखें तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लियर डिफरेंस है ये तो, और यहाँ पे भी आपने ये ट्रेड ली तो आपकी ये कामयाब ट्रेड हो सकती थी क्या, बल्कि हो गई। अच्छा जी, अब हम जाते हैं जो इसकी एक और बहुत ही ज़बरदस्त RSI का फंक्शन है, हिडन डाइवर्जेंस, जो कि थोड़ा सा स्पॉट करना, रेगुलर डाइवर्जेंस तो बड़ी सीधी सीधी डाइवर्जेंस होती है, इसको आप इजीली स्पॉट कर सकते हैं, लेकिन हिडन डाइवर्जेंस जो है वो थोड़ी सी सपोर्ट करना मुश्किल होती है, लेकिन वो मास्टर ट्रेडर्स है उसको बहुत यूज़ करते हैं। रेगुलर डाइवर्जेंस तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेंड रिवर्सल के लिए यूज़ होती है, हिडन डाइवर्जेंस जो है वो यूज़ होती है ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए, यानी कि वो इस बात का इशारा होती है कि ये ट्रेंड जिधर जा रहा है ये उधर ही जाता रहेगा। तो और ट्रेंड के साथ जो लोग ख़ास तौर पे ट्रेड करते हैं उनके लिए और भी वो चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी। हम पेयर एक और ढूंढ लेते हैं जी, GBP USD में चले जाते हैं आप, और हम आ जाते हैं यहाँ पे इस पेयर के ऊपर, और अगर आप थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेना वैसे तो और भी ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा नीचे आपको ढूंढना मुख्तलिफ़ किस्म की डाइवर्जेंसेस। अच्छा जी, अब हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सुनना है बड़े गौर से, हिडन डाइवर्जेंस अब हमने ढूंढनी है और वो आपको मैंने बताना है कि वो कैसे काम करती हैं। वो ट्रेंड जो है उसके साथ साथ जो है वो ऊपर जाती हैं। अब ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है ट्रेडर्स, क्लियरली आप देख सकते हैं कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ठीक है। ट्रेंड क्लियरली ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखें, ये इसने यहाँ पे लोअर लो बनाया, ऊपर गई, फिर यहाँ पे हायर लो बनाया, लेकिन हम देखते हैं कि उसी पॉइंट के ऊपर RSI पे क्या सिचुएशन बनी हुई है। ये इसने यहाँ पे हायर हाई बनाया, ठीक है, हायर हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर हायर हाई, फिर लोअर हाई, लेकिन ये यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया है, लोअर हाई बनाया है, और यहाँ पे लोअर लो बनाया है। यानी ये क्लियर जो है ना वो एक आपको सिग्नल दे रहा है कि ये ऊपर जा रहा है और ये RSI यहाँ से नीचे जा रहा है। इसको बोलते हैं ट्रेडर्स हिडन डाइवर्जेंस, और ये एक बहुत ज़बरदस्त, इसको अगर आप ट्रेंड के साथ मिला के देखें, अगर आप ट्रेंड लाइन जो है वो जिस तरीके की भी आप लगाते हैं लगा के, तो इसको ट्रेंड के साथ अगर थोड़ा सा मिला के देखें तो आप ये जो ही मार्केट वापस यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टच करने आई और यहाँ पे भी आपने देखा कि हिडन डाइवर्जेंस भी बनी हुई है, तो ये एक बहुत ही क्लियर सिग्नल था आपके लिए, एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेड लेने का। ये इसका क्या मतलब है कि ये जो ट्रेंड ऊपर जा रहा है ये ऊपर जाता जाएगा, और ये आपने देखा कि ऊपर जाता गया। यहाँ से भी अगर आपने कहीं से ट्रेड लगाई होती है, इस कैंडल के ऊपर मिसाल के तौर पे ट्रेड ली होती है आपने यहाँ से, तो आप मेजर कर सकते हैं कि कितने, ये कोई तकरीबन 900 से ऊपर आपने पिप्स यहाँ पे हासिल कर लिए। ठीक है जी, और कोई मिसाल लेते हैं, ढूंढते हैं हम। ये रेगुलर डाइवर्जेंस यहाँ पे, ये देखें, ये ऊपर और ये यहाँ से नीचे, बेरिश रेगुलर डाइवर्जेंस, और फिर मार्केट नीचे आई, लेकिन हम इस वक्त हिडन डाइवर्जेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है जी, उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं।
हिडन डाइवर्जेंस, एक आध और मैं मिसाल आपको दे के तो उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। ये थोड़ा सा आपको जो है वो ढूंढनी पड़ती हैं चीज़ें, तो ये फिर आपको मिल जाती हैं। ठीक है जी। इसमें एक्चुअली आपको क्या करना पड़ता है कि ट्रेंड ढूंढना पड़ता है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, तो फिर उसके बाद आप ये देखें क्लियरली ये ट्रेंड नीचे जा रहा है। ठीक है जी। और RSI के ऊपर देखें, ओह कहाँ गया, वापस आ गया, एक सेकंड। और इस पॉइंट के ऊपर अगर आप RSI को देखें, ये तकरीबन स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बहुत क्लियर। ये आपका एक जो सिग्नल है, हिडन डाइवर्जेंस है, ये भी बियरिश हिडन डाइवर्जेंस। मार्केट नीचे जा रही है ट्रेंड में, मार्केट नीचे जा रही है ट्रेंड में, और आपने देखा कि यहाँ पे ये डाइवर्जेंस आपको मिली और उसके बाद मार्केट ने नीचे कंटिन्यू करती गई, और यहाँ पे भी थोड़ा सा ऊपर जाके तो फिर मज़ीद मार्केट ने नीचे कंटिन्यू ही किया है असल में। तो ये उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये आपको बाहर हर जगह पे आपको मिलेंगी। ये देखें हिडन डाइवर्जेंस, हिडन डाइवर्जेंस, ये नीचे जा रहा है, वो ऊपर जा रही है, और ट्रेंड कंटिन्यू किया उसके बाद। तो ये मैंने पहली जो वीडियो थी, जो 3 इसके सिंपल तरीके हैं वो आपको बताया, लेकिन मैंने एंड पे जो आपको मैंने टिप्स देने थे वो ये हैं ट्रेडर्स के। ये आप बात जहन में रखें कि ये जो ऑसिलेटर है RSI, ये बहुत ज़बरदस्त है अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, लेकिन आपने जो है वो इसके साथ सिर्फ इसके ऊपर अकेले के ऊपर हिडन डाइवर्जेंस या रेगुलर डाइवर्जेंस या ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को देख के ट्रेड नहीं लगानी, साथ आपने कुछ और चीज़ें मिलानी हैं। मिसाल के तौर पे कहीं पे ट्रेड आपको नज़र आ रही है, कहीं पे मिसाल के तौर पे कोई डाइवर्जेंस नज़र आई है आपको, तो आपने साथ कोई सपोर्ट लेवल, कोई रेजिस्टेंस लेवल, कोई ट्रेंड लाइन का या कोई और स्ट्रेटजी जो भी आप यूज़ करते हैं वो भी साथ आपने देखनी है कि क्या यानी उस हिसाब से भी कोई कॉन्फ्लुएंसेस बन रहे हैं कि नहीं। सिर्फ अकेले इसके ऊपर काम नहीं करना। तो जब आप 2-3 कॉन्फ्लुएंसेस मिलाएंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो ट्रेड है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। अब आप जो है वो उम्मीद है कि इस वीडियो को बार बार देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, और जो प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका जो है वो आपकी जो आई और माइंड कोऑर्डिनेशन है वो चार्ट आप फेमिलियर होते जाएंगे। मतलब बैठे रहें, जब भी टाइम मिले बैठें और इसकी प्रैक्टिस करें। रेगुलर डाइवर्जेंस ढूंढें, उसको ट्राई करें कि ये अगर मैं यहाँ से ट्रेड ऐसे लगाता तो क्या उसका रिज़ल्ट आना था। प्रैक्टिस करते जाएं 100 चार्ट जो है वो खोलें और उसको देखें, मुख्तलिफ पेयर्स के चार्ट्स खोलें, हिडन डाइवर्जेंस ढूंढने की कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ऐसे फ़ौरन जब आपकी नज़र पड़ेगी तो आपको हिडन डाइवर्जेंस या रेगुलर डाइवर्जेंस या ये चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। तो उम्मीद है ट्रेडर्स आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी, आपको इससे फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। दोस्तों के साथ भी शेयर करें ज़रूर, वीडियो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।